नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, फंसे हुए वाहन पहुंचाए गए श्रीनगर। जम्मू में जारी 15 से 18 वर्ष के छात्रों का टीकाकरण। और जम्मू यूनिवर्सिटी छात्रों का प्रशासन को ज्ञापन, ऑनलाइन परीक्षा की फिर उठी मांग। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हो रही भारी वर्षा और के चलते भूस्खलन और चट्टानों के चटकने से आज जम्मू से श्रीनगर और लेह की दो तरफ की यातायात की कोई भी आवाजाही नहीं हुई और ये सारी यातायात बंद रही, जिसकी सूचना देते हुए ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने आज फिर आम जनता से इस मार्ग पर ना जाने की अपील की। कश्मीर की तरफ जाने वाले तमाम पैसेंजर व ड्राइवर्स जो इनको लेके आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग वापस चले जाएं, क्योंकि कश्मीर की तरफ किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। भारी बारिश व बर्फबारी के कारण आगे पसियां आ गई हैं, आगे बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, रास्ता क्लोज है। आज 6 जनवरी है, कोई चांस नहीं है रास्ता खुलने का, ना शाम को खुलेगा, कल भी कोई चांस नहीं है। कल क्योंकि अगर मौसम ठीक हुआ तो कल साफ सफाई का काम किया जाएगा। आज सुबह पत्नी टॉप और जवाहर सुरंग में लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा, जबकि चंद्रकोट और रामबन सेक्टर के बीच विभिन्न स्थानों पर पथराव भी हुआ। दोपहर तक मौसम की हाली स्थिरता को देखते हुए रामबन के जिला प्रशासन ने बानीहाल में फंसे हुए लगभग सभी वाहनों को बहाल कर दिया। लगभग 30 वाहन टोल प्लाजा से नवयुग टनल द्वारा श्रीनगर की ओर भेजे गए। जम्मू कश्मीर में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का टीकाकरण अभियान जारी है और लगातार कई स्कूल परिसरों में बच्चों का टीकाकरण करवाया जा रहा है। इसी प्रकरण में आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर जम्मू में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। मैं डॉक्टर गुरमीत कौर, यूपीएससी शास्त्री नगर की मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमारी शास्त्री नगर की टीम यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आज डिप्यूटेड है, जो हम लास्ट 2 डेज से हम यहाँ पे वैक्सीन कर रहे हैं। वैक्सीन का आगाज़ जो है वो माननीय हमारे जो एलजी साहब हैं, उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर से, गांधीनगर से किया था सर। तो उस फर्स्ट डे हमने 300+ वैक्सीनेशन स्टूडेंट को की थी। लास्ट 2 डेज से हम 4th और 5th, आज 2nd डे हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में। कल भी 300+ बच्चों को वैक्सीन हुई है। आज भी 276 के आसपास बच्चों को हमने सुबह से वैक्सीन कर दी है। वैक्सीन करने के बाद पूरे प्रोटोकॉल्स SOPs के साथ हम बच्चों को आफ्टर वैक्सीनेशन 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रख रहे हैं, जिसमें हमारे अपने डाटा ऑपरेटर्स वगैरह सारे बहुत ही अच्छी तरह से और सक्सेसफुली हमारा ये काम चल रहा है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर आज जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा फिर एक बार प्रदर्शन किया गया। इन छात्रों ने एक ज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा करवाए जाने की मांग दर्ज कराई है और इनका कहना है कि परीक्षा कुछ और समय तक टाल दी जाए ताकि छात्रों को और समय उपलब्ध हो सके। ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें अपनी मांग रखेंगे कि हमारी जो डेट शीट है वो 10 फरवरी तक या एटलीस्ट वहाँ पर एक्सटेंड की जाए और हमें पढ़ने का टाइम भी मिल जाए, और दूसरा हमारा ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम किया जाए, क्योंकि इनका जो बाकी सरकारी कॉलेज जितने थे बीएड के सेम कोर्स के, वो उनका ऑनलाइन मोड से पेपर कब का दिसंबर में हो चुका है, इनका ऑलरेडी लटकाया गया है। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि वो यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और इनका भी जो मांग है उसको जायज़ रूप से ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। और हम लोग ये आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को ये मांग करते हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर भी सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग को शुरू किया जाए। जैसे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बहुत सारे केसेस आ गए हैं, तो ताकि छात्रों का जो भविष्य और उनकी जान है वो जोखिम में ना आए। बाकी इनकी जो डिमांड है उसका हम लोग ज्ञापन देंगे और हम लोग माता रानी से ये कृपा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे एडमिनिस्ट्रेशन को, पिछली बार की तरह यहाँ पे हर मांग के लिए प्रोटेस्ट ना करने पड़े। और अगर हमारी आज ज्ञापन के ऊपर कोई गौर नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में इसी मांग को लेके, ऑनलाइन डिमांड को लेके, ना सिर्फ बीएड के छात्र बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के ऑनगोइंग सेमेस्टर के 36 डिपार्टमेंट के छात्र यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी अभियान में जम्मू के अरनिया में टीबी विभाग की ओर से आज टीबी की बीमारी की जागरूकता के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन करवाया गया। वार्ड नंबर 12 में लोगों ने बड़ी संख्या में शिविर का हिस्सा बनकर इसे कामयाब बनाया।
चकशेरा अरनिया के निवासी विजय कुमार, जो कुछ दिन पहले ही बिजली की करंट लगने से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती थे, गहरी चोटों के कारण आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं परिवारजनों का कहना है कि बिजली विभाग के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले की जांच करवाकर परिवार की मदद की अपील कर रहे हैं। खासकर टैक्नीकल काम करवाना है और एक रॉ एंड गलू करवाना है, जिन्होंने बिल्कुल नॉलेज नहीं है, डिपार्टमेंट की कोई गल की नॉलेज नहीं है और उन्होंने कहा जाता है कि तुसी पोल ते चढ़ जाओ और पिछों दी लाइट ऑफ की है और वो बेचारा पोल ते खड़ा आ जाए तो पिछों लाइट ऑन कर दे। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जेडे कंसर्नड जई ने, जेडे भी कंसर्नड ठेकेदार ने, कंपनी है, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और इन्हों अरेस्ट करके इन्हों एक ऐसा मिसाल पैदा हो जाए कि किसी का बच्चा ना गाए। साडा चकरोई दे विच एक बच्चा इस तरह मर गया, अज दिन तक उसका चलान पेश नहीं हो रहा क्यों? ताकतवर लोग उन्होंने पिछे खड़े हो गए, पैसे वाले लोग खड़े हो गए उन्होंने पिछे। अज जो दूसरा बच्चा इत्थे चला गया, इस दे विच देखो अजे तक जोड़ा लोग अरेस्ट नहीं होए दे। अजे हुणे सानू डीएसपी साहब ने आश्वासन दिता कि शाम के 4 बजे तक अरेस्ट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल के बीच आज कई लोगों ने बीएसपी का दामन थामा। बीएसपी के सांसद राजा राम ने इन लोगों का स्वागत करते हुए पार्टी की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। प्रिंसिपल जी जो गस्टेड पोस्ट से एजुकेशन विभाग से रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की आज सदस्यता ली है, बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में भरोसा करके। तो आज इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और प्रदेश बॉडी और सेंटर की तरफ से हमने इनका बहुजन समाज पार्टी में आने पर हार्दिक स्वागत किया है और इस उम्मीद के साथ कि अब ये जम्मू की टीम के साथ पिछले 14 साल से बीडीएस की डिग्री हासिल किए हुए नियुक्ति और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नौजवान डॉक्टरों के साथ खड़े होते हुए आज जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ने इन युवा बेरोजगारों की मांग को पूरा किए जाने की मांग की। बनाने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने पहले भी बहुत सारे मेमोरेंडम दिए हुए हैं, एलजी महोदय से ये पहले भी मिले हुए हैं। किन्हीं नेताओं का नाम यहाँ पर लूँगा मैं, अन्य दल के नेता, अन्य पार्टियों के नेता, उनसे भी ये मिले हुए हैं। चाहे वो भाजपा के रविंद्र राणा जी हों, जो आज के भाजपा के शामिल हुए हैं देवेंद्र राणा जी हों, ये सबसे मिले, लेकिन सुबह आश्वासन के इनको कुछ नहीं मिला। दुख हो रहा है हमें। शिक्षा विभाग पुलवामा द्वारा एक अनोखी पहल में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास का आगाज करवाया गया। इसके चलते गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल पुलवामा में इन तीनों कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास के लिए छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस प्रकार की निःशुल्क कोचिंग के लिए छात्र छात्राओं का सरकार एवं विशेषकर शिक्षा विभाग के प्रति आभार नजर आया। यहाँ पर देखा कि हम की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब टीचर्स का स्टाफ, मतलब हर किसी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर, मतलब जैसे कि साइंस है हमारा, उसमें 3 सब्जेक्ट से उन तीनों सब्जेक्ट्स में हमारी 3 टीचर्स रखे हैं। एसएसटी है उसमें 5 सब्जेक्ट से उसके 5 टीचर्स रखे हैं। और यहाँ पर हमने देखा मतलब आज विंटर्स चल रहा है, कल ही बर्फबारी हुई है, तो इसके लिए हमको हाई स्कूल की जो मैनेजमेंट है तो उन्होंने हमको हीटिंग अरेंजमेंट। पंजाब में कल प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर हुई घटना के संदर्भ में आज बीजेपी जम्मू कार्यकर्ताओं ने पुरानी मंडी के राम मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही समाचारों का ये संकलन यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।